तो भाई हजारों स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान हैं कि कैसे किस तरह से करके वो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वैसे कंपार्टमेंट वाले बच्चों के मन में इस वक्त ये होगा, मैक्सिमम बच्चों के मन में, कि भाई किसी तरह से बस कंपार्टमेंट एग्जाम पास हो जाए। लेकिन एक बच्चों देखो, मैं भी इस वक्त इस वीडियो के अंदर में, छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ऐसे 3 टिप्स बताऊंगा, 3 पॉइंट्स बताऊंगा और यहां दिखाऊंगा जिससे कि तुम लोग एकदम कंफर्म हो सकते हो कि कैसे तुम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम, तुम बहुत 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 बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो। और वैसे एक बात बताऊं यार, अगर तुम सोच के रखोगे ना कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए स्पेशली कि यार मुझे सिर्फ पास होना है, तो फेल होना फिर से निश्चित होगा। तुम्हें यह सोचना होगा, और जो कि मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा है हजारों स्टूडेंट्स को करते हुए, कि वो उनका कंपार्टमेंट आया था, लेकिन जब उन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम को दिया, उसके बाद में उनके मार्क्स जो है 60, 65, 70, 75 तक आ गए। तो मतलब तुम भी स्कोर कर सकते हो। तो वो कौन कौन से 3 टिप्स हैं जो मैं भी तुम लोगों को देने वाला हूं, जल्दी से देखो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही साथ में अगर चैनल में पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 10, 11, 12 सारे क्लासेस जो है वो ऑन हो चुके हैं। अब देखो भाई, सबसे पहला जो चीज है जो मैं तुमको बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम था, चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम है, चाहे तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करता है वो होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तुम्हारे मन में होगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्या? देखो भाई, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या तुम्हें पता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल है। कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये वो कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो देखो तुमको यहां कैसे जाना है, मेन वेबसाइट को तुम क्लिक करोगे। जैसे ही मेन वेबसाइट को तुम क्लिक करते हो, तुम पहुंच जाओगे कुछ ऐसे यूजर इंटरफेस पे। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, यहां पे और जाओगे तो यहां आ गया बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जाम में नीचे जाओगे तो यहां पे आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्लिक करते हो तो तुम आ जाते हो यहां पर। अब ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में यहां क्या है, क्वेश्चन पेपर्स फॉर एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि यहां पे कंपार्टमेंट के भी तुमको क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, यहां पे देखो क्वेश्चन पेपर्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2022। ये देखो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 का मिल गया, कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 का मिल गया, कंपार्टमेंट एग्जाम मतलब 2020, मतलब सारे कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चंस जो है ना वो यहां तुमको अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं ये तुमको देखने के लिए क्यों बोल रहा हूं भाई, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या तुम्हें पता चल जाएगा कि कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। जैसे कि अभी मैं क्लास 10 और 12, देखो यहां जैसे क्लिक किया मैंने 2022 वाले कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे, ये 2 खुल गया। अब मैं क्लास 10 में जाता हूं। क्लास 10 के अंदर में ये देखो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके हैं, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत छोटे मोटे फाइल्स हैं, मोबाइल में तुम्हारे डाउनलोड हो जाएगा, तुम्हारे सिस्टम में, कंप्यूटर में आ जाएगा। तो तुम यहां से इन क्वेश्चन पेपर को कर लेना और एटलीस्ट 5 इयर्स का क्वेश्चंस को तुम कवर जरूर करना। ये पहला टिप था। दूसरा नंबर टिप है तुम्हारे लिए कि भाई एनसीईआरटी बुक को तुमको फॉलो करना है। देखो कंपार्टमेंट आया या तुम्हारे मार्क्स कम आ गए और अब तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो या कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो भैया एक बात समझो, कहां तुमसे चूक हुई, तुमने इस चीज को नोटिस किया था? एनसीईआरटी बेस होता है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फंसे क्यों थे पता है? क्योंकि वो कोचिंग बेस्ड ज्यादा थे, या बहुत सारे सिर्फ रेफरेंस बुक के ऊपर में चले गए, मतलब बेस छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया और ऊपर तरफ में चले गए। तो क्या होगा, जब पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है तो तुम तो गिरोगे ना। ऊपर में कितना भी बड़ा या बिल्डिंग क्यों ना हो, नीचे तो गिरना निश्चित है। तो इसलिए एनसीईआरटी को अपना बेस बनाना है। एनसीईआरटी अभी तुम्हारा यार अभी भी स्टिल यू हैव अराउंड 30 डेज लेफ्ट, 30 दिन लगभग अभी भी बाकी है। तो इस 30 दिन में तुमको एक पेपर का कंपार्टमेंट देना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा। 10th वाले बच्चों के लिए 2, 12th वाले बच्चों के लिए 1, इंप्रूवमेंट वाला 1। तो मतलब एक पेपर को 30 डेज में डील करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के उसको तुम कवर कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो। जो मैंने क्वेश्चन बैंक अभी यहां तुमको दिखाया, यहां से निकालो, पता चल जाएगा कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये हो गया नंबर 2। और नंबर 3 है कि भाई तुम अपने वीक पॉइंट्स को जानते हो। वीक पॉइंट्स को जानते हो मतलब अभी अभी तुम्हारा कंपार्टमेंट लगा, बैक लगा, फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, कम नंबर आ गए। क्यों कम नंबर आ गए? हाँ, क्यों कम नंबर आ गए, इस चीज को क्या तुमने रियलाइज किया है, समझा है, समझने की कोशिश की है? क्यों कम नंबर आ गया? तो उन सभी वीक पॉइंट्स पे तुम्हें काम करना है, ठीक है। कहीं तुम ऐसे टॉपिक्स को तो तुम नहीं पढ़ रहे हो जो डिलीटेड थे, हो सकता है ऐसा हो गया हो। सबसे पहले जिस बुक को, जिस सब्जेक्ट को तुमको पढ़ना है उस सब्जेक्ट का निकालो, कंटेंट्स को देखो, डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड चैप्टर्स को क्रॉस करो, और उसके बाद में उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको फाइंड आउट कर लो और उसको पढ़ लो। ये 3 टिप को फॉलो करो और देखो तुम कैसे निकल सकते हो सबसे आगे। यानी कि फर्स्ट तुमको एटलीस्ट
5 इयर्स के कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को तुम्हें देखना है। नंबर टू है तुम्हारा कि तुम्हें एनसीईआरटी को अब की बार पीछे नहीं छोड़ना है, साथ लेके चलना है। नंबर 3, वीक पॉइंट्स पे तुम्हें काम करना है। ठीक है, वीक पॉइंट्स, कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हुई, कौन से बुक को तुमने फालतू का कवर कर लिया, सब कुछ ये करो। और देखो, इस वीडियो से तुम्हें 110% बेनिफिट होगा, ये मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिख देना सर फोड़ कराएंगे। और भाई देखो, तुम लोगों के लिए सारी चीजें ऑन है। यहां क्लास 11 का चैनल तेजी से दौड़ रहा है। क्लास 10 के चैनल में हम सारे तरह की, सभी तरह की चीजें 2024 को तुम कैसे डील कर सकते हो, क्लास 9, 10, 11, 12 यार रिकमेंड करो यार, तुम लोगों के लिए ये चैनल है तो तुम्हारा फैमिली है। सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।